हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड। यस, वैसे देखा गया तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड और भी एक दो वीडियोस में बना के रख चुका हूं, पर आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि पोर्टफोलियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट उसके बाद ये एक मिस्टेक बहुत सारे लोग करते ही करते हैं। यस, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं दोस्तों, तो 99% लोग ये मिस्टेक करते ही करते हैं। डेफिनेटली अभी इस वीडियो में हम लोग उसी की बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं, तो वो गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे दोहरानी नहीं है। देखिए, पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो ये जो मिस्टेक की बात होने वाली है, किसके रिलेटेड होने वाली है, कि बिफोर पोर्टफोलियो बनाने से रिलेटेड या फिर आफ्टर पोर्टफोलियो बनाने से रिलेटेड। दोस्तों, देखा गया तो यहाँ पे ये वीडियो दोनों के लिए है कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो तो भी ये शायद से आप मिस्टेक कर सकते हो। एंड ज़्यादा इसका इम्पैक्ट अगर देखा गया तो ऑलरेडी अगर आपने पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है स्टॉक का, तो ये मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आफ्टर पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो बनाने के बाद अगर आपसे ये गलती हुई तो शायद से इसका खामियाजा आपको बिफोर पोर्टफोलियो बनाने से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एग्जाम्पल के थ्रू। यस, एंड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है क्रिकेट का। देखिए, यूजुअली अगर देखा गया ना तो इस वीडियो में वैसा क्रिकेट के एग्जाम्पल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं क्यों देता हूँ पता है, कि बहुत सारे इंडियंस क्रिकेट के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको ये एग्जाम्पल याद रहता है। शायद से आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड मैं जो बातें बोलूँगा ना वो याद नहीं रहेगा, बट आपको ये क्रिकेट से रिलेटेड एग्जाम्पल याद रहेगा। एंड उसके बाद आपको वो पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो बातें मैंने बोली है फिर वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगी, तो इसलिए मुझे ये एग्जाम्पल यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम और अपने लिंक के थ्रू कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आ जाते हैं हमारे क्रिकेट के एग्जाम्पल के ऊपर। ये है दोस्तों हमारा क्रिकेट का एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल है। देखिए, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, हर किसी को यहाँ पे पता है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे बताओ कि क्रिकेट में जो 11 प्लेयर्स रहते हैं तो उसमें यूजुअली रेशो क्या होता है। आप बोल सकते हो सर 6:5 हो सकता है। 6:5 मतलब 6 बैट्समैन एंड 5 बॉलर, या फिर आप बोल सकते हो कि 7 बैट्समैन एंड 4 बॉलर करके, राइट। तो इस प्रकार का रेशो हम लोग को देखने को मिल जाता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि 11 के 11 बैट्समैन टीम पे रखे हुए हैं, या फिर सेम उल्टा भी आप बोल सकते हो कि 11 के 11 बॉलर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसा देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। पर दोस्तों, जब आप पोर्टफोलियो बनाने जाते हो तो यूजुअली बहुत सारे लोग यही एक मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, एंड इस एक मिस्टेक के कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। कौन सा मिस्टेक है, तो चलिए उसी के ऊपर अभी आ जाते हैं। तो ये देखिए, बहुत सारे सेक्टर है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे मैंने कुछ चंद सेक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एग्जैक्टली 11 सेक्टर यहाँ पे मैंने लिखे हुए, जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल। ओके, आपको याद रखना यहाँ पे आसान होगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें, अभी का रिसेंट एग्जाम्पल ही पकड़ लेते हैं। अभी मुझे बताइए कि कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, यूजुअली अगर देखा गया तो ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कमबैक कर रहा है। देन अगर देखा गया तो बहुत अच्छा करने वाले में से केमिकल इंडस्ट्री तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे करती ही चली जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, कुछ आईटी बड़े कंपनीज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट एग्रीगेटली उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी किलर है। बेसिकली अगर देखा गया तो ये 3 सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, फाइन। दोस्तों, यहाँ पे गलती क्या हो रही है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो बनाते वक्त अगर पोर्टफोलियो बनाने यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे वो बाकी सेक्टर के शेयर्स को पोर्टफोलियो में जगह ही नहीं दे रहे, केवल यही सेक्टर के शेयर्स को जगह दे रहे। कौन सा? ऑटो, केमिकल, आईटी। क्यों? क्योंकि यही सेक्टर में तेज़ी है, इसीलिए। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जिन्होंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, लेट्स से कि यहाँ पे हर किसी के पास एक पोर्टफोलियो है जिसके पास ये 11 टाइप के सेक्टर वाले एक शेयर है करके। यहाँ पे अगर देखा गया कौन सा सेक्टर अभी नहीं चल रहा है अभी के हिसाब से, तो एफएमसीजी नहीं चल रहा है। आप देख सकते हो 1 डेढ़ साल में इतना कुछ खास नहीं किया है। देन बैंक इतना कुछ खास नहीं किया, एनबीएफसी
भी अगर आप देखोगे, इंश्योरेंस देखोगे, इतना कुछ खास नहीं किया है। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मा की भी बात करें, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलैक्स हो चुका है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाए हैं वो इन सेक्टर के जो स्टॉक्स है जो चल नहीं रहे उनको निकाल रहे हैं, और निकाल कर वो पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, जो सेक्टर अच्छा कर रहा है उनके, मतलब ऑटो अच्छा रिटर्न दे रहा है उनको, केमिकल अच्छा रिटर्न दे रहा है, आईटी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो ये एफएमसीजी, बैंक, एनबीएफसी, फार्मा वहाँ से पैसा निकाल कर यहाँ पे लगा रहे हैं। दोस्तों ये वही बात हो गई जो मैंने अभी क्रिकेट का एग्जांपल दे दिया कि अगर बॉलर यहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे तो आप बॉलर को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, बॉलर की जगह आप सीधा और एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर आ रहे हो, और ये बात आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़े मिस्टेक में तब्दील होने वाली है एंड बाद में आपको पछतावा होगा। देखिए अगर आपके मतलब सेक्टर वाइज अगर देखा गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक्स में कोई एक अच्छा बैंक यहाँ पे नहीं परफॉर्मेंस दे रहा, आपने कोई भी XYZ बैंक खरीदा होगा, नहीं अच्छा कर रहा है, अगर आपको रिप्लेस करना है तो बैंक के साथ ही कीजिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सेक्टर चल रहा है वहीं पे आप पैसा लगाने जाओगे तो सिर्फ एक ही सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स आपके पास आएंगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट साइकिल के हिसाब से चलता है, कोई भी सेक्टर परमानेंटली टॉप पे नहीं होता है, कोई भी सेक्टर परमानेंटली बॉटम पे नहीं होता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा ऑटो सेक्टर के माध्यम से, राइट। यहाँ पे अगर देखा गया 2019-20 में दोस्तों ऑटो सेक्टर साइकिल के, या फिर आप बोल सकते सर्कल के बिल्कुल बॉटम पे था, बॉटम पे। मेरा जो दूसरा चैनल है SMKC, वहाँ पे कमेंट सेक्शन से कुछ बातें मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते भी थे कि सर ऑटो सेक्टर के ऊपर वीडियो मत बनाइए, टाइम पास होता है। सर ऑटो सेक्टर पथेटिक सेक्टर है, बर्बाद करके रखा है। कभी की बात हो रही है, 2019-20 की। और दोस्तों आज की बात अगर मैं करूँ ना कमेंट सेक्शन में, तो वीडियो मतलब कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आता है, सर ऑटो सेक्टर से रिलेटेड वीडियो बनाइए, कौन सा बेस्ट स्टॉक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा गया ना तो हर एक सेक्टर कभी ना कभी यहाँ पे टॉप पे भी रहेगा, और वही सेक्टर आपको कभी ना कभी बॉटम पे भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो आप सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे क्या करने जा रहे हो कि आपको लग रहा है कि जो सेक्टर आज यहाँ पे टॉप पे चल रहा है वो जिंदगी भर टॉप पे रहेगा। अरे ऐसा नहीं होगा, वो सेक्टर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग के साथ नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने कौन से अच्छे सेक्टर की बात की, केमिकल बहुत अच्छा कर रहा है, और कौन सा, ऑटो अभी थोड़ा रिकवरी में देखने को मिल रहा है, आईटी बहुत अच्छा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा केमिकल आईटी में भी लिटरली धज्जियाँ उड़ जाएंगी, 20%, 30%, 40%, 50%, एक साल, 1.5 साल ये भी सेक्टर नहीं चलेंगे, राइट। सो क्या करोगे तब, सभी पूरा का पूरा अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियो जो सेक्टर भाग रहा है वहीं पे अगर लगा दोगे तो आप फंस गए। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर ये एफएमसीजी जो नहीं चल रहा था ना वो भागना स्टार्ट करेगा, फिर ये एनबीएफसी बैंक जो नहीं भाग रहे थे ना वो भागना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों ये साइकिल है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे सीखनी है। एंड इसका एग्जाम्पल भी मैंने ऑटो सेक्टर का आपको दिया था, ये देखिए ऑटो सेक्टर का ही ग्राफ आपके सामने है। 2018, 19, 20 आप देखो नीचे कितने सारे ऑटो सेक्टर के शेयर से, देखिए नीचे नीचे नीचे, राइट। बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दिया इन शेयर्स को, यहाँ से 19-20 से निकाल दिया और दूसरे सेक्टर में लगा दिया जो बहुत अच्छा कर रहे थे। पता है उस वक्त कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा था, कोविड के वक्त एक ही सेक्टर बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे रहा था, ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर। बहुत सारे लोगों ने फार्मा सेक्टर में पैसा लगा दिया, एंड उसके बाद अभी फार्मा सेक्टर में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, एंड वो लोग अभी यहाँ पे अटक गए। एंड जो उन्होंने ऑटो सेक्टर बेचा था आज वो ऑटो सेक्टर रिकवरी होकर टॉप लेवल पे आ चुका है। मैक्सिमम स्टॉक अगर आप देखोगे 52 वीक हाई, ऑल टाइम का हाई ऑटो सेक्टर वाले हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मैं कोई एक सेक्टर से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए ऑटो सेक्टर मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। सो ओवरऑल ये जो वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के सामने, ये जो क्रिकेट के एग्जांपल दिए, इससे आपने सीखा क्या, अल्टीमेटली आउटकम क्या है, कौन से एक मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों वो मिस्टेक की बात यह है कि जो सेक्टर अभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर आप उन सभी के सभी मतलब देखा गया आपके पोर्टफोलियो में उसी सेक्टर से रिलेटेड सभी शेयर्स अगर आप यहाँ पे भर के रख देते हो तो आप बहुत बड़े मुश्किल में यहाँ पे पड़ने वाले हो। एंड जो शेयर्स अच्छे सेक्टर वाले हैं बट एक्सटर्नल इशू के कारण वो सेक्टर नहीं चल रहा है, राइट। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सारे सेक्टर एक साथ दौड़ पड़े, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो साइक्लिक की चीज़ें हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ें भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके बताई थी कि कभी एफएमसीजी चलेगा, कभी फार्मा चलेगा, कभी ऑटो चलेगा, कभी यहाँ पे आईटी चलेगा, राइट, कभी फाइनेंस चलेगा। ऐसे सर्कल करते करते दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है, राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है उसी को आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रख दो, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ये जितने भी सेक्टर वाले स्टॉक्स मतलब ये सेक्टर मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, अब जाओ इनमें से हर एक बेस्ट स्टॉक को उठा के देख लेना, लेफ्ट टू राइट वो आप लोगों को टॉप लेवल पे ही देखने को मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे जो सेक्टर
सिर्फ चल रहा है उसी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भरना शुरू करोगे, राइट, या फिर अगर आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया है एंड जो सेक्टर वाला स्टॉक नहीं चल रहा है बट वो फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड अगर आप उसको निकाल दोगे तो 3-4 साल के बाद वही सेक्टर वाला जो स्टॉक आपने निकाला है ना, वही भागते हुए आप लोग देखोगे एंड आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा यहाँ पे होगा। एंड ये सारी चीज़ मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे आपने सीखा क्या, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है दोस्तों, यही सर्कल के हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। आज जो आप लोगों को बेस्ट यहाँ पे लग रहा है वो आप लोगों को यहाँ पे नीचे बॉटम पे देखने को मिलेगा एंड आज जो बॉटम पे है वो आप लोगों को टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिलेगा, राइट। सो बिजनेस अगर अच्छा है एंड अगर वो स्टॉक नहीं भाग रहा है, वो बॉटम पे है दोस्तों, तो उसके ऊपर भरोसा रखिए, वो आप लोगों को रिटर्न्स कमा के देगा। मैंने कल के दिन भी जो दूसरा मेरा चैनल है SMKC करके, वहाँ पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कौन सा, टाटा ग्रुप का शेयर, टाटा लेक्सी 10,000 को टच किया, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। एंड एक ज़माने में हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था, वो 60% क्रैश हुआ था, 60%, आप चाहो चार्ट पैटर्न जाके देख सकते हो, 60% डाउन था वो, साइकिल के हिसाब से वो तभी नीचे आया हुआ था एंड वही स्टॉक्स ने यहाँ पे 10,000 का लेवल क्रॉस कर लिया। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है दोस्तों। जो यहाँ पे भाग रहा है उसको पकड़ने जाओगे, जैसे मैं इजी भाषा में भी बोलता हूँ, भागते हुए ट्रेन को पकड़ने जाओगे तो आप कभी ना कभी फंसोगे ही फंसोगे। तो ये चीज़, ये मिस्टेक आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है। एंड इसीलिए मैंने क्रिकेट का भी एग्जाम्पल देके रखा हुआ है कि सभी के सभी बैट्समैन, सभी के सभी बॉलर्स नहीं भरने हैं, मतलब सभी के सभी एक ही सेक्टर वाले शेयर्स यहाँ पे आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में जगह यहाँ पे नहीं देने, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन से पता चल जाती है। कमेंट्स में यही चीज़ें आ जाती है, सर केमिकल के ऊपर, ऑटो सेक्टर के ऊपर है एंड IT के ऊपर, बस इससे ऊपर ही वीडियो बना दीजिए, बाकी सेक्टर तो सभी के सभी घटिया है, बाकी सेक्टर फालतू है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वो साइकिल के हिसाब से वो सेक्टर आज बॉटम पे है, जब वो टॉप पे आएंगे एंड जो आज टॉप पे है वो बॉटम पे आएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी सेक्टर घटिया नहीं होता है, वो एक साइकिल की तरह वो चीज़ें घूमती रहती है। सो जितना हो सके मैंने रिपीटेशन भी किया है और जितना हो सके मैंने एग्जाम्पल के साथ ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दी है। तो ये एक मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे करनी नहीं है। सो देखा गया, सुनने के लिए बहुत इजी लगता है दोस्तों, बट अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को चेक करोगे तो आप खुद ही अपने पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉर एग्जांपल अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है तो कोई 4 स्टॉक धमाकेदार चल रहे हैं एंड कोई 2 स्टॉक नहीं चल रहे हैं, तो आप लिटरली परेशान हो चुके होंगे और बहुत सारे लोगों ने उन स्टॉक्स को निकाल भी फेंका होगा। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड अगर आपने उनको निकाल कर फेंका है एंड वो पैसा अगर आपने इन सेक्टर्स में यहाँ पे लगा दिया है, तो ये एक्चुअल में मिस्टेक वाली चीज़ है दोस्तों, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे समझ जानी चाहिए। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को मेन कंटेंट यहाँ पे पता चल गया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।